हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो हमने लीडरशिप मॉडल्स जो है वो शुरू किए थे और जो पहला मॉडल था ब्लेक और माउटन का, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। मैनेजरियल ग्रिड का ये मॉडल था जिसको लीडरशिप ग्रिड भी बोला जाता है। आज हम बात करेंगे ट्राई डायमेंशनल मॉडल की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस मॉडल से रिलेटेड है। सो आप अगर ये मॉडल समझना चाह रहे हैं तो आपको ब्लेक और माउटन का मॉडल एक बार समझ आना चाहिए, क्योंकि वहीं से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके कुछ चीजें बोरो करके ट्राई डायमेंशनल मॉडल जो है वो बनाया गया है। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं इनकलकेट लर्निंग को। सो अगर हम ट्राई डायमेंशनल मॉडल की बात करें तो बिल रेडिन का नाम आपको याद रखना है। 1970 में इन्होंने मॉडल दिया था और इसको एक्सटेंशन ऑफ मैनेजरियल ग्रिड भी बोलते हैं। एक्सटेंशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने वहां पे दो चीजें पढ़ी थी, एक था टास्क ओरिएंटेशन या कंसर्न फॉर टास्क या कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और एक था कंसर्न फॉर पीपल जिसको रिलेशनशिप भी बोल रहे थे, और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक थर्ड फैक्टर, तभी इसको ट्राई डायमेंशन बोला जा रहा है कि 3 डायमेंशन हो गए। सो थर्ड डायमेंशन इन्होंने इफेक्टिवनेस का जो है वो इसमें डाल दिया। एक 3D मैनेजमेंट स्टाइल थियरी जो इन्होंने दी थी, जिसमें भी इन्होंने किसके ऊपर, इफेक्टिवनेस पे फोकस किया था। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट है सिचुएशनल डिमांड। सिचुएशनल डिमांड मतलब कि आप हर जगह सेम मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। यानी एक लीडर जो है, हो सकता है एक सिचुएशन में बेस्ट लीडर हो, लेकिन दूसरी सिचुएशन में वो जैसे ही सिचुएशन, एनवायरमेंट, कंडीशंस चेंज होंगी, सो उसकी लीडरशिप जो है वो चेंज हो सकती है। हो सकता है वहां पे वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। सो सिचुएशनल डिमांड जो है ना, कि सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग लीडरशिप होनी चाहिए। सो वो कॉन्सेप्ट जो है वो ट्राई डायमेंशनल मॉडल के टाइम पे बिल रेडिन ने उस टाइम पे दिया था। ठीक है। सो विच टॉक्स अबाउट द वे इन विच द लीडर मस्ट बिहेव टू बी मोस्ट इफेक्टिव। सो आपको इफेक्टिव होना है, और इफेक्टिव बनने के लिए ही आप क्या करेंगे, लीडर जो है वो टास्क ओरिएंटेशन और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता है, बट उसको इफेक्टिव होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सो इन बिलीव दैट द वे लीडर बिहेव्स इन अ सर्टेन सिचुएशन may not be appropriate in some other situation। और इसीलिए इवोल्यूशन किसका हुआ, 3D लीडरशिप मॉडल का, जो मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है एक लीडर जो है वो एक सिचुएशन में बहुत अच्छा लीडर हो, लेकिन दूसरे सिचुएशन में वो अनसक्सेसफुल हो जाए। ठीक है। सो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल है वो किसके साथ इंटीग्रेटेड है, सिचुएशनल डिमांड के साथ। यानी जो पहले हमने लीडरशिप का मॉडल पढ़ा है उसको आप सिचुएशनल डिमांड ऐड कर दीजिए तो वो ट्राई डायमेंशनल मॉडल बन जाएगा। यानी इसमें 3 डायमेंशन है, एक है टास्क ओरिएंटेशन, दूसरा है रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, और तीसरा रहेगा इफेक्टिवनेस। टास्क ओरिएंटेशन मतलब किस हद तक आप जो है किसको प्रायोरिटी देते हैं, अपने काम को या गोल अटेनमेंट को या टास्क कंप्लीट करने को। ठीक है जी। सो मीन्स द एक्सटेंट टू विच सुपीरियर डायरेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट, यानी लीडर जो है वो दूसरों को डायरेक्ट कर रहा है एफर्ट्स टुवर्ड्स द गोल अटेनमेंट। सो किस हद तक आप गोल अटेनमेंट पे फोकस करेंगे, टास्क की तरफ आप कितने ओरिएंटेड हैं। ठीक है। आपका कितना झुकाव टास्क करवाने की तरफ है। फिर है रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, मीन्स द एक्सटेंट टू विच मैनेजर या लीडर हैज पर्सनल रिलेशंस विद हिज सबऑर्डिनेट्स। एंड फाइनली द इफेक्टिवनेस का क्या मतलब हो जाएगा कि किस हद तक वो मैनेजर जो है ये करने में सक्सेसफुल है। सो रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं या टास्क पे फोकस कर रहे हैं। और इफेक्टिव कब होगा, इफेक्टिव मीन्स व्हाट वाज द रिजल्ट व्हेन वन यूज्ड अ पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सो कितना वो सक्सेसफुल रहा उसी को हम इफेक्टिवनेस बोल रहे हैं। अगर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनअप्रोप्रिएट है वो स्टाइल, ठीक है, उस मतलब एक सिचुएशन है जहां पे आपको रिलेशनशिप को फोकस देना चाहिए। मान लो आपकी मील में जो आपकी एक मील है या आपकी फैक्ट्री है, उसमें आपको क्या मिला, आपको प्रोडक्शन यूनिट बढ़ानी है, आपके ऊपर प्रेशर है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का, लेकिन उसी टाइम पे जो है आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं वर्कर्स के साथ, या हो सकता है कोई वर्कर जो है वो किसी फैक्ट्री की मशीन में आके उनको कुछ हो गया, इंजरी हो गई। ठीक है। सो आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए तो वर्कर पे फोकस करना चाहिए ना, तभी तो आप एक अच्छे लीडर बनेंगे, राइट। सो अगर आप उस टाइम पे भी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और बाकियों को काम पे भेज रहे हैं वगैरह वगैरह, सो वो चीज क्या होगी, वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा उस सिचुएशन के लिए। सो जब वो इनअप्रोप्रिएट होगा तो उसको हम इनइफेक्टिव बोल रहे हैं, अगर अप्रोप्रिएट है तो वो इफेक्टिवनेस हो जाएगी। सो इफेक्टिवनेस जो है वैसे तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आ रही है इसमें, ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा, बट रियलिटी की अगर बात करें तो इफेक्टिवनेस जो है कॉन्टिन्यूटी में आनी चाहिए, कॉन्टिनम में।
any particular style in a particular situation could fall somewhere in this continuum. So ये continuum क्या है? extremely effective और extremely ineffective. ठीक है, सो ये एक्सट्रीम सिचुएशन है और इसी के अंदर क्या आ जाएगी हमारी इफेक्टिवनेस के जो इफेक्टिवनेस का जो दायरा है वो ये सेट कर दिया इन्होंने. ठीक है, सो इफेक्टिवनेस इज अ मैटर ऑफ डिग्री, यानी हम इसको मेजर कर सकते हैं. देयर could be an infinite number rather than only 3 facets of effective dimension. कि या तो बहुत एक्सट्रीमली इफेक्टिव है, एक्सट्रीमली इनइफेक्टिव है, या कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, मतलब न्यूट्रल है. सो इन तीन के अलावा बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, मतलब वो थोड़ी सी इनफेक्टिव हो सकती है या बहुत थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकती है या उससे थोड़ा सा. सो इस लाइन के ऊपर हम इनइफेक्टिव का या इफेक्टिव का जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स देख सकते हैं, ना कि सिर्फ 3, जैसे लिकर्ट पॉइंट स्केल में था ना 3 पॉइंट. सो 3 की बजाय हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं. अब इफेक्टिव डायमेंशन को इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वार्टाइल्स में डिवाइड किया. यानी कि मान लो ये 0 है, -1, -2, -3 और -4. तो ये -1 से -4, ये +1 से +4, 1 2 3. ठीक है, सो ये क्या है, 4 पॉइंट इन्होंने क्या कर दिए, इन इफेक्टिवनेस के दिए, और +1 से +4 तक इन्होंने 4 पॉइंट दिए इफेक्टिवनेस के. ठीक है जी, सो आप ये चीज ध्यान रखेंगे. 4 इफेक्टिव और 4 इनइफेक्टिव स्टाइल्स की ये बात कर रहे हैं कि लीडर का जो बेसिक स्टाइल है ना वो कितना अप्रोप्रिएट है उस सिचुएशन को लेके, वो चीजें हमें बतानी है. और इफेक्टिवनेस को +1 से +4 और -1 से -4 में 2 क्वार्टाइल इन्होंने क्वार्टाइल्स में चेंज मतलब डिवाइड किया है. अब लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव कब होगा? ठीक है, सो लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव कब कंसीडर किया जाएगा, जब ये डिमांड ऑफ द सिचुएशन, जो सिचुएशनल डिमांड की हम बात कर रहे थे ना, जो इंट्रोड्यूस किया था रेडिन ने, वो डिमांड ऑफ सिचुएशन जब मीट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव होगा. इसमें ये 4 चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी और ये नाम आपको ध्यान रखने हैं. एक होगा रिलेटेड, यानी कि हाई रिलेशनशिप और लो टास्क ओरिएंटेशन. सो लीडर इसमें ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम की तरह देख रहे हैं, जो कि रिलेशनशिप को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, पर्सनल इंटरेक्शन और एनवायरमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्रोडक्टिविटी. ठीक है जी, सो टास्क के ऊपर ओरिएंटेशन कम रहेगा, किसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा कि वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बना पाए. इंटीग्रेटेड क्या है, हाई रिलेशनशिप हाई टास्क ओरिएंटेशन, जो कि मैनेजरियल ग्रिड में क्या था, 9 था. और अगर ये लो टास्क हाई रिलेशनशिप की बात करें, सो हाई रिलेशनशिप ये हमारा ये था ना, ये हमारा y एक्सिस था, ये x एक्सिस, यहाँ पे हमारी रिलेशनशिप थी. हाई रिलेशनशिप यानी कि 1 और 9, रिलेशनशिप हाई और टास्क ओरिएंटेशन लो. तो ये 1-9 से रिजेंबल कर रहा है कहीं ना कहीं. ठीक है, सो दिस इज जनरली एन इफेक्टिव इन्वॉल्व्ड मैनेजर. इफेक्टिव तो होगा क्योंकि वो 9 वाले में भी हमने यही चीज बात की थी, बट वहां पे हमने वर्ड इफेक्टिवनेस यूज नहीं किया था. ठीक है, सो जब ये सिचुएशन होगी कि रिलेशनशिप भी हाई है, टास्क ओरिएंटेशन भी हाई है, तब क्या होगा, एक हाई सोशल इंटरेक्शन भी होगा, उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाएगी. सेपरेटेड की बात करें, यानी कि लो रिलेशनशिप लो टास्क, जिसको हमने 1-1 बोला था एक तरीके से, अगर मैं कंपेयर करके समझाने की कोशिश करूं तो. सो लीडर प्रोवाइड्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड डज लिटिल टू मॉनिटर सबऑर्डिनेट एक्टिविटीज. तो बहुत कम और वो जो है उनके साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, ज्यादा नहीं है इंटरेक्शन, और ना ही प्रोडक्शन के ऊपर या उसके ऊपर ज्यादा फोकस है. ठीक है, वो प्रोसीजर दे देंगे, पॉलिसीज दे देंगे, काम करो, वो वाली सिचुएशन. फिर होगा डेडिकेटेड, इसमें रिलेशनशिप के ऊपर कम फोकस होगा, वो फुल्ली डेडिकेटेड है टास्क की तरफ. ठीक है, तो आप नाम से भी याद रख सकते हैं. सेपरेटेड तो मतलब दोनों ही लो, इंटीग्रेटेड मतलब दोनों ही हाई, और रिलेटेड मतलब रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा फोकस है, आर से रिलेशन, आर से रिलेटेड. ठीक है, डेडिकेटेड मतलब वो काम के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड है, ना कि रिलेशनशिप के प्रति. सो इसमें लो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन और हाई टास्क ओरिएंटेशन. तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी. डेडिकेटेड में सोशल इंटरेक्शन कम रहेगा, रिलेटेड में सोशल इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा. अब डिस्टिंक्टिव क्या है, क्योंकि ये डिपिक्ट नहीं करता दैट अ सिंगल आइडियल लीडर्स बिहेवियर स्टाइल इज अप्रोप्रिएट इन ऑल सिचुएशंस. सो ये अलग इसलिए हो गया कि सब सिचुएशन में एक ही स्टाइल सही नहीं हो सकता. यानी हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप स्टाइल्स जो हैं वो कुछ एक सिचुएशंस के लिए ही बेटर हैं. मैनेजरियल में बोल रहे थे ना, उन्होंने तो 5 पॉइंट्स दे दिए थे जो हमने पढ़ा था.
ठीक है, ये मैनेजरियल ग्रिड का था। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती हैं, तो लीडरशिप का बिहेवियर जो है, बिहेवियर का जो स्टाइल है या लीडरशिप स्टाइल है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सो ये जो है हमारा सेकंड मॉडल हो गया, ट्राई डायमेंशनल मॉडल। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारा थर्ड मॉडल जो है वो हम करेंगे। हमने इसके साथ 2 मॉडल्स जो है वो लीडरशिप के कंप्लीट कर लिए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।